जो है मैं यहाँ रहा करता था, अब चला गया हूँ वज़ीराबाद में और वहीं पे मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आप सवाल पूछ रहे हैं ना कि स्टूडेंट सब कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो नमस्कार, मैं हूं शुभम दिवाकर। आप देख रहे हैं शुभम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली में एक ऐसी जगह जिसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट विद्यार्थी जानते हैं, मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर एक ऐसी जगह है, यहाँ पे आपको हर राज्यों के बच्चे मिल जाएंगे सरकारी नौकरी के लिए जो तैयारी करने आते हैं, चाहे वो कलेक्टर बनना चाहते हों या फिर रेलवे के फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर बैंकिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर एयर फोर्स में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, बीएसएफ में जाना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, हरियाणा पुलिस में जाना चाहते हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं हर राज्यों के यहाँ पे तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर आते हैं। क्यों? नमस्कार जी। नमस्कार। जो है मैं यहाँ रहा करता था, अब चला गया हूँ वज़ीराबाद में और वहीं पे मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आप सवाल पूछ रहे हैं ना कि स्टूडेंट सब कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उनका तो नुकसान हो ही रहा है। और साथ में सबसे बड़ा मैं आपको बताऊँ कि जो मकान मालिक है, जो सिर्फ किराए पर ही निर्भर था, किराया ही उसका रोजी रोटी था, सब भूखे मर रहा है। अभी जाके देखिए बोर्ड लगा रखा है, आधे रेट पे कमरा ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस कोरोना के दौरान तो सब भुगता है भाई, स्टूडेंट भी भुगत रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं भी रहो आप पढ़ाई करो, आपके साथ बुक है, बुक ही आपका फ्रेंड है, बुक ही सब कुछ है भाई। आप वहाँ से गाइडलाइन लो। आज के डेट में भाई इतने सारे ऐप्स निकले हुए हैं, उससे गाइडलाइन लो, लेकिन अपना पढ़ाई का नुकसान मत करो। ये जो भाई कोचिंग तो है ही है और साथ में जो है तो इस चीज़ का ही है, और क्या कह सकते हैं। पहले सर आपका जो कोचिंग यहाँ पे किस नाम से था? देखिए यहाँ पे नहीं है, मैं वज़ीराबाद में हूँ, वज़ीराबाद में ही गली नंबर 9 में है, ब्राइट एजुकेशन सेंटर के नाम से, तो मैं वहीं चला रहा हूँ। और यहाँ पे पहले मैं रहा करता था और यहाँ पढ़ाया करता था किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में। यहाँ पे जो पढ़ाई का माहौल है, हमारे देश के कोने कोने के बच्चे देखते हैं और आते भी हैं, उनके लिए जो लड़कियां हैं खासकर उनके लिए सेफ़ है, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं या नहीं? क्योंकि आपको एक टीचर है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ तो अभी हमारे इंडिया में 100% नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी भाई और कोई रास्ता तो नहीं है, हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, लड़कियों को आगे बढ़ना ही पड़ेगा, उसके अंदर वो कैरेज ताकत तो होनी चाहिए भाई। हम लोग टीचर जो हैं हम इनक्रेज करते हैं, अब बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल हो और जैसा कुछ भी प्रॉब्लम हो 100 नंबर डायल करो, इधर डायल करो, या कुछ ना कुछ अपना इस तरह से। और टाइमिंग का भी है भाई, टाइमिंग देखो, सब लोग अगर क्राउड है ठीक है, ओके है, सुनसान में मत जाओ। क्योंकि अभी 100% तो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई सारे समाज में कोई ऐसा होता है, विकृति होता है। विकृति मतलब वो समझे बीमार है बंदा, जो इस तरह का व्यवहार करता है लड़कियों के साथ, तो वो बंदा बीमार है। तो बीमार बंदे का तो कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए जो है कहता हूँ हाँ सेफ ही है, हमें तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। लॉकडाउन हुआ, इसमें बच्चों का भी बहुत नुकसान हुआ है, टीचर्स का भी कितना कहाँ तक बहुत नुकसान हुआ। टीचर्स भी देखो बैठे हुए हैं भाई, जो कोचिंग में पढ़ा रहे थे, जो अच्छा खासा उनको पैसे मिल रहा था, वो भी नहीं मिल रहा है। हम खुद जो है मैं बता रहा हूँ कि 4 महीने तक तो मैंने पढ़ा ही नहीं भाई। वो चीज़ खौफ, वो डर, वो सही भी था भाई। गाइडलाइन जो मिल रहा था हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो आपने नहीं पढ़ाया उसका क्या आपको रेंट जो है पे करना पड़ा? बिल्कुल मुझे जो जहाँ पे है वो रेंट पे करना पड़ा, और कोई किफ़ायत किसी ने नहीं किया। ऐसे सिर्फ सरकार ने बोला कि भाई 2 महीने बाद देना तो है ही ना भाई। आप एक टीचर भी हैं सर, उसके साथ साथ ये बताइए कि जो बच्चे आना चाहते हैं वो अभी किस तरीके से पढ़ाई करें, जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे? हाँ, वो है कि भाई प्रोटेक्शन की बात है। क्राउड में तो अभी देख रहे हैं कि अभी फिर रिवर्स हो रहा है, पेपर आए दिन पढ़ रहे हैं कि कोरोना का अभी बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ है, और ना तो कोई वैक्सीन अभी तक हुआ है जिससे कि सभी को वैक्सीन लगाया जाए। तो डर तो है, और डर के साथ साथ अभी केस भी होता जा रहा है। आज भी दिखा रहा है भाई, दिल्ली में 75 आदमी का डेथ हो गया, ठीक है ना। आज के पेपर में मैंने सुबह पढ़ा हूँ, तो इसका मतलब कि सेफ़ नहीं है अभी हम नहीं कह सकते कि कोरोना का कब क्या है। इसलिए सबसे ये भी मैं गुजारिश करूँगा। ये बताइए, आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे जितने भी कोचिंग्स हैं मुखर्जी नगर में, ये कहा जाता है कि पहले से ही जो है फीस पे करवा लेते हैं, ऐसा कुछ क्या है? हाँ, वो चीज़ तो देखिए, पहली बात है ये राजधानी है, यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं वो खास करके पैसे वाले ही आते हैं, और पैसे वाले आते हैं तो अब दोनों तरह हो सकते हैं भाई। पैसे का क्या है कि भाई आप
कहीं पे भी कमाओ और अपने बच्चे ये उसमें लगाओ। आप जैसे देखो, आप एक ही चीज़, सिंपल सी बात है, इस मैंने इंडिया का MBBS का होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है। तो नीट के एग्ज़ाम में क्या होता है, जो पासिंग मार्क है वो केवल 250 है, 250 200 इस तरह से। लेकिन जो सरकारी कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए उसको 600 से एबव मार्क्स लाना होता है, ठीक है, तभी वो सरकारी पाएगा। लेकिन उस बच्चे का भी एडमिशन हो सकता है प्राइवेट में जो 250 मार्क्स लाए, तो उसमें कौन लेगा भाई? जो गरीब बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास है, वो तो लेंगे नहीं भाई। उसके 300 भी आ जाए, 400 भी आ जाए, बस वो बेकार हो गया, उसका साल बर्बाद हो गया। 500 भी आ गया, 2 नंबर से भी मिस कर गया तो बेकार हो गया। लेकिन वैसे बच्चे को ये जो है, सरकार की पॉलिसी इतनी गंदी है कि 250 मार्क्स वाले जिसको नहीं है, वो करोड़ रुपया अगर खर्च कर दिया, वो डॉक्टर के लिए हो गया, एलिजिबल हो गया। अब आगे वो क्या डॉक्टरी करेगा, आप समझ रहे हैं ना भाई? ये जो ब्रेन का, जो बच्चे के पास ब्रेन है, इंटेलिजेंट है, उस बच्चे को आगे बढ़ाने के बजाय ये सिस्टम है कि भाई आपके पास पैसे है, 250 में बना दो, डॉक्टर बन जाएगा। ये बताइए, जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से और वो आना भी चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या रहेगा? वो किस तरीके से पढ़ाई करें? कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हम बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम कोचिंग से ही करें। ऑफ कोर्स, देखिए, कोई भी चीज़ है, डिटर्मिनेशन, आपके अंदर इंटरेस्ट है, डिटर्मिनेशन है, तो कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ गार्जियन जो है वो आपको सपोर्ट कर दे, तो आप घर पे रह के, आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि भाई अगर जंगल में भी आपको छोड़ दिया जाए, ये क्या है, घर से दूर आते हैं लोग, आके सेपरेट रहते हैं, तो क्या है, सब टेक्नोलॉजी है। आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हो गया है कि भाई ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, क्यों नहीं तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा से कर सकते हैं। कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप खोलो यूट्यूब में जाओ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक से एक टीचर पढ़ा रहे हैं। पैसे खर्च करना है तो उसमें भी पैसे खर्च करके भी होता है, डायरेक्ट भी होता है। इसलिए आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतना है, पहले तो नहीं था, हम लोग के टाइम में नहीं था। हमें लाइब्रेरी जाना होता था, हमें कोई भी बुक होता था तो ख़रीदना होता था, उसे पढ़ना होता था। आज के डेट में तो सब कुछ है, तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ एक सर मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पे बच्चों के लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो बताई, हमें भी बहुत अच्छा लगा। आज हम मुखर्जी नगर में ही मौजूद हैं, यहाँ पे हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी देख सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।